गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ हमें पहले सिचुएशन दी है, तो हम इन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सिचुएशन 1, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ कंज्यूम्ड बाई 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। कि एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और वो कितना मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, 2 लीटर्स। 3 liters of milk is consumed by 6 members of a family। एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और वो कितना मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, 3 लीटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई है, तो फैमिली में मेंबर्स भी चेंज हुए हैं। यहाँ पे 2 लीटर्स मिल्क है और 4 मेंबर मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में 3 लीटर मिल्क है जबकि 6 मेंबर्स वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस शोज दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ मिल्क। तो इससे हमें सिचुएशन से पता लग रहा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर, कि जैसे ही मेंबर्स की संख्या बढ़ी है, इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ मिल्क, तो उतनी ही मिल्क की कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई है। तो एक और सिचुएशन लेते हैं हम, सेकंड सिचुएशन। 2 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹10। 2 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, ₹10। 4 चॉकलेट्स विल कॉस्ट ₹20। देखो चॉकलेट की संख्या बढ़ गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। ठीक है। तो इस सिचुएशन से हमें क्या पता लग रहा है कि हेयर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द मनी स्पेंट ऑन इट। कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो जब इंक्रीज हो रही हैं, तो चॉकलेट्स के ऊपर जो मनी स्पेंड की गई है वो भी इंक्रीज हो रही है। देन हम नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि सिचुएशन 4 डिस्कस करते हैं। फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क 16 वर्कर्स रिक्वायर 30 डेज। कि एक काम को करने के लिए 16 वर्कर जो हैं उनको कितने दिन चाहिए, 30 डेज। वट 20 वर्कर्स रिक्वायर 24 डेज। कि 20 वर्कर जो हैं उनको कितने दिन चाहिए उसी काम को पूरा करने के लिए, 24 डेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीज़ किए तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो गए, कम हो गए। तो जैसे यहाँ पे कि 10 एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ वर्कर्स डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ डेज़। कि जैसे ही वर्कर की संख्या इंक्रीज़ की तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो गए, कम हो गए। तो if the values of two quantities are related in such a way that a change in one results in a corresponding change in the other, the two quantities are said to be in variation। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि दो क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो इस वे से रिलेटेड हैं कि अगर इन सच वे दैट ए चेंज इन वन, कि अगर एक में चेंज आती है तो दूसरे में भी क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। कि इन सच ए वे दैट ए चेंज इन वन रिजल्ट्स इन ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर। कि अगर एक में चेंज आती है तो दूसरे में भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से दोनों क्वांटिटीज़ जो है उनको हम क्या कहते हैं कि दे आर सेड टू बी इन वेरिएशन। तो वेरिएशन जो 2 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन 2 टाइप्स की है। सो फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड इन्वर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन ए corresponding increase in other and vice versa, then such a variation is called direct variation। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ होती है, या एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होती है, तो हम उस वेरिएशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। मीन्स एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एक क्वांटिटी
में डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। तो उस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे टेबल दिया हुआ है कि जैसे हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टैम्प्स को, और y क्या दिखा रहा है, कॉस्ट इन रुपीज़। जैसे नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी है, 5, तो उनकी 5 स्टैम्प्स की कॉस्ट कितनी दिखाई है, 10। नंबर ऑफ स्टैम्प 10 है, कॉस्ट कितनी है, 20। स्टैम्प्स 15, कॉस्ट कितनी है, 30। स्टैम्प्स 20, कॉस्ट कितनी है, 40। स्टैम्प्स 25, कॉस्ट कितनी है, 50। स्टैम्प्स 30 और कॉस्ट कितनी है, 60। तो डायरेक्ट वेरिएशन जो है, अब आप देख रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ स्टैम्प्स जो बढ़ती चली जा रही हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो कॉस्ट जो वो भी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे 10 है, 20, 30, 40, 50, 60। तो जैसे x जो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है तो y भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आप जैसे आप इसमें देखो, जैसे 5/10, 10/20, 15/30, 20/40, 25/50, 30/60। तो इनकी रेशियो जो हमेशा क्या आएगी, सेम। जैसे 5/10 कितना आ गया, 1/2, 10/20 1/2, 15/30 1/2, 20/40 1/2, 25/50 1/2, 30/60 1/2। तो इन सभी की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। और वो रेशियो कितनी आ रही है, 1/2। इट मीन x/y जो है वो क्या, वो चेंज नहीं होता है। x/y डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे इस केस में देखें तो x/y करेंगे तो सभी में वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, 1/2, 1/2 आ रही है। तो इट मीन x/y जो है डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, मीन्स कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x/y इज इक्वल टू k, मीन्स कांस्टेंट। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू k/y। तो नेक्स्ट फिर दिखाया हुआ हमें कि टू क्वांटिटीज़ x and y are said to be in direct variation if x and y increase or decrease together in such a way that x/y remains constant। कि दो क्वांटिटीज़ x एंड y जो है उनको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है इफ़ x एंड y इंक्रीज़, अगर x और y इंक्रीज़ कर रहे हैं, और डिक्रीज़ या x और y डिक्रीज़ कर रहे हैं टुगेदर इन सच ए वे दैट x/y रिमेंस कांस्टेंट। कि x/y हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमने देखा कि लास्ट एग्जाम्पल मतलब हम जब टेबल लिया था उसमें रेशियो जो थी वो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो अब हम डायरेक्ट वेरिएशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सी क्वेश्चंस नाउ। सो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड P and Q, find P and Q in the following table, if x and y vary directly। कि अगर x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो हमें ये टेबल दिया हुआ है। तो हमें x y दिया हुआ यहाँ पे 5, 8, P 32 एंड 10 Q। तो यहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन कि हमें ये गिवन है कि x एंड y जो हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली। सो इट इज़ गिवन दैट x and y वेरी डायरेक्टली। तो हमें डायरेक्ट, जब वेरिएशन डायरेक्टली होती है तो हमें कंडीशन पता है क्या आती है, x/y इज इक्वल टू k। ये इसकी कंडीशन है। k क्या होगा, कांस्टेंट नंबर, यानी इनकी रेशियो सभी की क्या आएगी, सेम। इट मीन्स 5/8 इज इक्वल टू P/32
इज इक्वल टू 10/Q, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो क्या आती है, कांस्टेंट, तो इसलिए हमने तीनों को क्या कर दिया, इक्वल। तो पहले हम फर्स्ट 2 को इक्वल करते हैं। 5/8 इज इक्वल टू P/32, क्योंकि हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5/8 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू P। सो 8 से 32 कैंसिल कर दो 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अब हम अब हम 5/8 किसके इक्वल कर देंगे, 10/Q। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, Q को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई की 10 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 5। Q को इधर ले आए और 5/8 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास 8 ऊपर चलेगा 5 डिवाइड में, सो 5 to 10, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो इस तरह हमने P और Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ 6 mineral water bottles is ₹90, कि 6 मिनरल वाटर की बोतल जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, 90 है। हाउ मैनी मिनरल वाटर bottles can be bought for ₹225, कि 225 रुपीज़ में कितनी वाटर बोतल जो है वो खरीद सकते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ वाटर बोतल्स, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ वाटर बोतल्स for ₹225 इज इक्वल टू X, कि 225 रुपीज़ में कितनी मिनरल की वाटर बोतल ले सकते हैं, कितनी, X। तो अब हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वाटर बोतल्स, और यहाँ पे क्या आ गई, कॉस्ट, ठीक है। सो नंबर ऑफ वाटर बोतल्स कितनी है, 6, कॉस्ट कितनी है, 90, नंबर ऑफ वाटर बोतल्स कितनी है, X, तो कॉस्ट कितनी थी, 225। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 6 बोतल की कॉस्ट कितनी है, 90, तो कॉस्ट 90 से बढ़ के कितनी होगी, 225। तो इट मीन्स नंबर ऑफ वाटर बोतल भी क्या करेंगी, यानी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन नंबर ऑफ वाटर बोतल भी इंक्रीज़ होंगी। तो इसलिए ये कौन सा केस है, दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमें पता है कि दोनों की रेशियो हम क्या कर देंगे, सेम। सो 6/90 इज इक्वल टू X/225। सो अब हमारे पास X इज इक्वल टू, हमारे पास क्या जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 225/90। सो अब हम कैंसिल कर देते हैं, 6 1 6 और 15 6 90, देन 15 1 15 15 15 20 225। सो X कितना आ गया, 15। तो इट मीन्स कि कितनी बोतल परचेज कर सकते हैं, ₹225 में 15।
तो इस तरह हमारा आंसर आ चुका है 15 मिनरल वाटर बोतल जो है वो खरीद सकते हैं। थैंक यू।